एवरीवन, एसएससी जीडी के एग्जाम से स्टार्ट होने वाले हैं और हमने आपके लिए मैथ्स की सीरीज स्टार्ट की है जिसमें प्रैक्टिस सेट 1 में आज हम आपको 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन कराएंगे शॉर्टकट ट्रिक से। ये वही क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या फिर जिनके आने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है। मैं अंजलि शर्मा चलिए टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपकी क्लास शुरू करने जा रही हूँ। प्रैक्टिस सेट 1 एसएससी जीडी एग्जाम जो लोग देने जा रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए बेस्ट वीडियो है, क्योंकि ऐसे ही हमने सीरीज स्टार्ट की है और इस तरीके से हम आपके पूरा रिवीजन मैथ्स का करवा देंगे। मैं अंजलि शर्मा चलिए टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपकी क्लास शुरू करने जा रही हूँ। ध्यान से समझिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है सेट का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन श्योर शॉर्ट पूछा जाता है, कई बार कंबाइंड क्वेश्चन भी आते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो दिया है वो आप देख लीजिएगा और कुछ हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं जो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में आपको फ्री में मिल जाएंगे, जाके वहां पे रिविजन और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। पूरे बेसिक से ही टॉपिक है, जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मॉक्स की अगर प्रैक्टिस करनी है तो वो भी हमने आपके लिए कुछ फ्री कर दिए हैं, जाके प्रैक्टिस करिए। फुल लेंथ पेपर भी हैं और सेक्शनल भी हैं। इसके अलावा जीके के क्वेश्चन भी है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के, वो सारे आप जाकर के देख सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन जो है गूगल प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लीजिए और उसको रजिस्टर कर लीजिए और प्रैक्टिस स्टार्ट करिए। इसके अलावा जो हमारी दूसरी वेबसाइट है www.onlinesuccessmantra.com, ये जो लिखी हुई है इसको विजिट करिएगा। इसमें आपको काफ़ी लेक्चर्स फ्री मिल जाएंगे, मॉक्स फ्री मिल जाएंगे, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन फ्री मिल जाएंगे, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 समझ लीजिए। कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट है और 2 गुना हो जाता है 10 वर्षों में, 10 ईयर्स में 2 टाइम्स हो रहा है। ठीक, तो कितने समय में, मतलब ये टाइम निकालना है कि वो 8 गुना हो जाएगा, यानी कि 8 टाइम्स हो जाएगा। ठीक, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना है आपको, इसके फैक्टर करने हैं इसी के फॉर्म में। तो ये हो गया 2 की पावर 3। अगर यहाँ 2 टाइम्स दिया है तो 2 की पावर में कन्वर्ट करना है, ध्यान रखिएगा। अब आपको क्या करना है, इस टाइम को इससे इंटू कर देना है। तो 10 × 3 यानी कि 30 ईयर्स इसका आंसर हो गया। ये शॉर्टकट तरीका है करने का। क्वेश्चन नंबर 2 समझिए। 8,000 रुपए को साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए बैंक में लगाया जाता है, ब्याज बताइए। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दें, SI = PRT/100। P हो गया 8,000, रेट हो गया 10, टाइम हो गया 2 साल अपॉन 100। ठीक, 2 0 से 2 0 कट गए, कितना आ गया ये 8 और 2 16 और 1 और 2 0, ये आंसर आ गया। ये इसका सिंपल इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 समझ लेते हैं। किसी धन का साधारण ब्याज 10 वर्षों में मूलधन का 5/6 हो जाता है, तो दर बताओ। रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है और कैसे करेंगे। किसी धन का मतलब रेट बताना है तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया, और साधारण ब्याज 10 वर्षों में मूलधन का 5/6 होता है। तो मूलधन अगर P है तो साधारण ब्याज यानी कि SI कितना हो गया 5/6P। ठीक है, तो आपको बताना क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए। टाइम दे रखा है 10 साल। ठीक, फॉर्मूला लगाइए। SI = 5/6P = P × R × T अपॉन 100। ठीक है, अब आपको इसको सॉल्व करना है। देखिए P से तो P कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया और 2 से ये कट गया, 2 3 6, 2 5 10। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 25/3 आ गया, 3 8 24 और 1, इतने % इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, 8 क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन, इसको डिलीट कर देते हैं। अब 4था क्वेश्चन आपको बताते हैं।
ठीक है। और एक बात और बता दें, अगर आप लोग एसएससी जीडी का एग्जाम देने वाले हैं तो हमारा जो दूसरा चैनल है सक्सेस मंत्रा एकेडमी का, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। उसमें हम टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन करवा रहे हैं और साथ में मॉक्स भी करवा रहे हैं और प्रैक्टिस सेट भी करवा रहे हैं, ठीक है। तो उसमें जाके अगर प्लेलिस्ट कंप्लीट करके देख लेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि मोर देन इनफ है जो हमने आपके लिए फिल्टर करके क्वेश्चन किए हैं और जो आगे भी करवाएंगे, एग्जाम तक करवाएंगे ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। फिल्टर करके हम रिवीजन और प्रैक्टिस आपकी मैथ्स की करवा रहे हैं, ठीक है। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कार 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, ठीक, तो उसकी चाल मीटर पर सेकेंड में बताओ। देखो स्पीड दे रखी है 48 किलोमीटर पर आवर। अब इसको स्पीड मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसे कट कर देते हैं, 3 से कट करिए, 3 का 18, 3 एकम 3 और 3 का 18, 2 से कट करिए, 2 3 6, 2 8 16, यानी 40/3 मीटर पर सेकंड इसका आंसर आ गया, ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, समझ लीजिए पहले। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, ठीक। तो पहली संख्या अगर हमने मान ली कि 3x है और दूसरी संख्या हमारी 4x हो गई, ठीक। यदि संख्याओं का योग कितना है 343, तो इनको पहले टोटल करिए, 4 और 3 7, 7x इजिकल टू दिया है 343, तो x कितना हो गया, इसको कट कर दीजिए, 49 आ गया x, ठीक। अब क्या करना है, उनका गुणनफल बताओ, यानी कि इनको मल्टीप्लाई करिए, 4 3 12, x स्क्वायर आपको फाइंड करना है। अब x की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, 12 × 49 का स्क्वायर, ठीक। अब हम आपको याद दिला दें कि स्क्वायर वाले हमने ट्रिक आपको बताई थी, इसको भी बताते हैं कि कैसे करेंगे, नहीं तो 49 × 49 करेंगे टाइम ज़्यादा लगेगा। अब जैसे मान लीजिए कि आपको 52 का स्क्वायर निकालना है, ये वो स्क्वायर्स हैं जो 50 के आसपास के स्क्वायर्स को कैसे निकालेंगे हम वो बता रहे हैं। 50 के आसपास की संख्याएं जिनका स्क्वायर आप ओरल निकाल सकते हैं। देखिए 50 बेस मान के करेंगे तो 50 से ये ज्यादा कितना है 2, ठीक। तो हमेशा 25 में जितना ज्यादा है 50 से उसको जोड़ देंगे, तो कितना हो गया 27, और इस 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 नंबर चाहिए तो 2 दूनी 4, यानी कि ये 52 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब अगर डिजिट 50 से थोड़ी सी कम हो लेकिन 50 के आसपास हो, जैसे कि यहाँ 49 का स्क्वायर है, तो 49 का स्क्वायर कैसे निकालोगे आप, 50 से ये एक डिजिट कम है, ठीक है, तो 25 में एक कम करेंगे, अगर ज्यादा होगी तो जोड़ेंगे, कम होगी तो माइनस करेंगे, ठीक। अब ये आ गया 24। अब 1 का स्क्वायर कितना होगा 01, क्योंकि 2 डिजिट चाहिए, तो 2401 आ गया। इसका मतलब 12 × 2401 इसकी वैल्यू हो गई। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 × 12 36, 12 48, 12 12 36, 12 चौक 48, ठीक है। 48 4 कैरी, 12 दूनी 24, 28, ये आ गया आंसर, ठीक है, क्लियर। छठा क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि इस तरह के स्क्वायर्स, आप ना स्क्वायर वाला वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें सारे टाइप के स्क्वायर्स करवा दिए हैं। देखिए दो संख्याओं का मासा यानी HCF दे रखा है 12 और लासा LCM दे रखा है 240, ठीक। तो HCF कितना है 12 है और LCM कितना है 240 है। पहली संख्या 24 है, यानी कि फर्स्ट नंबर जो है वो 24 है, तो सेकंड नंबर क्या होगा, ठीक। अब कैसे करोगे इसे, फॉर्मूला लगाओ, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक। HCF 12 है, LCM 240 है, फर्स्ट नंबर 24 है, सेकेंड नंबर बताना है, इससे ये कट गया 10 आ गया, सेकेंड नंबर कितना हो गया 120, इसका आंसर आ गया, ठीक है, क्लियर। चलिए 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु पर 2 क्रमिक छूट देता है, सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हैं 2 किसी आइटम पर या ऑब्जेक्ट पर
15% और 20%। ठीक है, एकल छूट यानी कि सिंगल डिस्काउंट बताना है। ऐसा क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है, करेंगे कैसे ये समझिए। परसेंटेज इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी बाई 100, ये एकल छूट का फॉर्मूला है जहां 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए होते हैं। क्लियर? तो अब कैसे करेंगे, ए की वैल्यू हो गई 15, बी की वैल्यू हो गई 20 माइनस 15 इंटू 20 बाई 100। ठीक, ये हो गया आपका 35 माइनस 0 से 0 कट गया, 2 पंचे 10, 5 3 15 माइनस 3 यानी कि 32% आंसर हो गया सिंगल डिस्काउंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कौन सी छूट अधिक है, मतलब इन दोनों में से अगर कोई 2 शॉप है, एक पे दिया है 50% की छूट और दूसरे पे दिया है 30% प्लस 20% की छूट, तो कौन सी बेस्ट होगी आपके लिए? सिंगल डिस्काउंट हमेशा बेस्ट होता है। इन दोनों का टोटल करेंगे तो 50 आएगा, लेकिन सिंगल वाला डिस्काउंट हमेशा बेस्ट होगा, तो इसको टिक कर देंगे बिना सॉल्व किए। ठीक है, मान लो कि अगर इन दोनों का टोटल जो है वो 50 नहीं आता, कोई और डिजिट आ जाती, तब आप क्या करते, सेम फॉर्मूला लगाते, इसका डिस्काउंट सिंगल निकाल लेते, फिर दोनों में कंपेयर कर लेते कि कौन सा बेस्ट है। क्लियर? तो ये फॉर्मूला याद करना बहुत जरूरी है और इस पे बेस्ड क्वेश्चन श्योर शॉर्ट आते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 100 मीटर और 120 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां समान दिशा में 72 किलोमीटर प्रति घंटा और 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही हैं। ठीक है, क्लियर? यानी कि दोनों की डिस्टेंस दी है, लेंथ ऑफ ट्रेन दोनों की दी है, तो L1 प्लस L2 दोनों ट्रेन की लेंथ को प्लस कर देंगे, ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक, तो 220 मीटर जो हो गई वो डिस्टेंस हो गई टोटल ट्रेवल्ड बाय ट्रेन। ठीक, अब 72 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की स्पीड ये रखिए, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन में स्पीड हो जाती है माइनस। ठीक, तो अब स्पीड कितनी होगी, रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 72 में से 54 माइनस कर देंगे, 8 और 4 12 हो गया, 18 किलोमीटर पर आवर हो गया। इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी स्पीड की, 5 मीटर पर सेकेंड, ये हो गई स्पीड। ठीक, अब हमें फॉर्मूला लगा देना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस हो गई 220, टाइम हो गया 5, कट करिए 44 सेकेंड इसका आंसर आ गया। ठीक, ट्रेन वाले जितने भी टाइप्स हैं सारे टाइप हमने एक वीडियो बना के उसमें हमने अपलोड कर दिया है, देख लीजिएगा जरूर, और ये वीडियो आपको उसमें भी मिल जाएगा, हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए 10वां क्वेश्चन देखिए। ए और बी ने किसी काम में 10,000 रुपए और 12,000 रुपए एक वर्ष के लिए लिए। ठीक है, लगा दिए मतलब। ठीक है, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, वर्ष के अंत में उसे 2,200 रुपए का लाभ हुआ, तो ए का लाभ बताइए। क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि बी का लाभ बताइए, ऐसा भी आ सकता है। तो आपको क्या करना है ना, पहले कैपिटल अमाउंट का ना रेशियो बताएंगे, निकाल लेंगे। तो ए और बी दोनों ले लिए और इनके अमाउंट है 10,000 और 12,000। देखो एक साल के लिए है तो मंथ इधर 12 से इंटू करेंगे, कट जाएगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब वैल्यू होती कि ए ने लगाए 4 महीने के लिए और बी ने लगाए 8 महीने के लिए, तब उसमें फर्क आ जाता। ठीक, तो लेकिन हम क्योंकि समझा रहे हैं इसलिए 12 से इंटू करेंगे। जितने मंथ के लिए भी जिसने पैसे लगाए पहले आप वहां पर मंथ से इंटू कर दीजिएगा। अब इसको कट करिए, रेशियो निकाल लेते हैं। 12 से 12 कट गया, 3 0 से 3 0 कट गया, 2 से कट गया, 2 पंचे 10, 2 छक 12, यानी कि 5:6 का आ गया रेशियो। अब आपको प्रॉफिट बताना है ए का। टोटल कितना प्रॉफिट है, 220 अपॉन 2200, इन दोनों का टोटल 6 और 5 11 इंटू 5 करेंगे तो आपका ए का पार्ट आ जाएगा, प्रॉफिट कितना मिला ए को, तो ये हो गया 200, यानी 200 गुणे 5 यानी 1000 रुपए का हो गया ए को प्रॉफिट। तो ये आंसर हो गया। अगर बी का पूछा जाता तो यही वाली जो वैल्यू है उसको कर देते इंटू किससे, 6 से,
तो 6 से इंटू करते तो ये आ जाता बी का प्रॉफिट 1200। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए बहुत ही ईजी है। देखिए ए करता है एक दिन में 10 1/10, तो ए एक दिन में, पहले हम ये लिख लेते हैं, बी करता है 20 दिन में, दोनों मिलके, तो ए प्लस बी निकाल लो आप। ए प्लस बी का दोनों मिलके कर रहे हैं तो एक दिन में कितना पार्ट करेंगे। ठीक, तो 1/10 प्लस 1/20, 20 ले लो एलसीएम, 2 + 1 3/20 आ गया एक दिन का पार्ट। अब पूरा पार्ट तो उसका रेसिप्रोकल कर दो, 20/3 डेज में कर लेंगे दोनों मिलके, पूरा काम खत्म। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। जैसे बार वाले क्वेश्चन है 0.23 और 3 पे बार लगाओ, तब क्या करेंगे समझिए। पहले अगर 0 पॉइंट मान लो 313131 ऐसी कोई डिजिट दे रखी है तो हम इसको लिख सकते हैं 0.31 पे बार। ठीक, अब अगर हमें ये हटाना है तो डेसिमल के बाद जितने डिजिट पे बार लगा उतने 9 नीचे आ जाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे 31/99, यह आंसर हो गया इसका। ठीक, लेकिन अगर बार 2 डिजिट में ना लगा के 1 डिजिट में लगा हो तब क्या करेंगे, ये समझने वाली बात है कि तब क्या करेंगे। तब आपको डेसिमल के बाद वाली डिजिट पूरी लेनी है, जिसमें डेसिमल नहीं है उसको माइनस कर देना है, जितने डिजिट पे बार है उसमें 9 लेना है, जिस पे बार नहीं है उतने 0 लेने हैं। तो 31 में से 3 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 29 30 31, ठीक है 28 आएगा, 28 29 30 31, यहाँ 28 लिख दीजिए, ये आंसर होगा। ठीक है, क्लियर। ऐसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे। 0.323 और 3 पे बार है तो 23 पूरा लिख लिया, इस पे बार नहीं है इसको माइनस करो, अपॉन 1 डिजिट पे बार है 9, 1 पे बार नहीं है 0, 21/90, ये आंसर आ गया। अगर लोएस्ट फॉर्म में ऑप्शन में दिया है तो इसको कट कर सकते हैं, लोएस्ट में कन्वर्ट कर दीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, पहली 20 संख्याएं जो 7 का गुणज हो का औसत बताइए। पहली 20 संख्याएं, ठीक है, जो 7 का गुणज हो, तो पहली 20 संख्याएं क्या होंगी 1 2 3, कहां तक 20 संख्याएं 7 का गुणज हो, इसका बताना है एवरेज क्या होगा। ठीक, तो पहले सम ऑफ ऑब्जर्वेशन लगाएंगे, 7 × n × n + 1/2 यानी 20 × 20 + 1 यानी कि 21/2, ये तो हो गया सम। अब इसका एवरेज निकालना है, क्योंकि तो 20 से ही डिवाइड करेंगे, कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे। बस इसे सॉल्व कर दीजिए, 20 से 20 कट गया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14/2, 2 सत्ते 14, 2 3 6, 73.5 आ गया। ठीक, 14वां क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, और ये है अर्थमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन। एग्जाम में कई बार ये रीजनिंग में भी पूछ लेते हैं और कई बार ये मैथ्स में भी आता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को करेंगे कैसे, ये जैसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं फिर बताते हैं। एक पार्टी में 100 लोगों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, शेक हैंड किया। हर व्यक्ति एक दूसरे से एक ही बार हाथ मिलाता है तो कितनी बार कुल हाथ मिलाए गए। ठीक है, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप सिंपल फॉर्मूला लगाइए, n × n + 1/2 यानी कि सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का। अब करना क्या है कि n की वैल्यू जितने नंबर टोटल है उसमें से एक कम कर दीजिए, 100 में से एक कम करेंगे यानी 99 आ गया। n की वैल्यू पुट करिए, 99 × 99 + 1/2 कितना हो जाएगा, ये तो 50 हो गया। यहाँ 50 से इंटू कर दीजिए, 0 9 × 45 और 5 49, ये आ गया 4950 बार टोटल शेक हैंड्स होंगे जब 100 लोग एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे और एक व्यक्ति एक से एक ही बार हाथ मिलाएगा, तो इसका आंसर ये आएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 15वां क्वेश्चन,
दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 5:3 और उनका HCF दे रखा है 10। ठीक, तो पहली संख्या अगर 5x है, दूसरी संख्या 3x है और इसी का HCF, ये दोनों में कॉमन जो होगा वो x है और वो कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। ठीक, तो संख्याओं का योग बताइए, इनको टोटल करिए। 5 और 3 8x, x की वैल्यू पुट कर दीजिए 8 × 10, 80 इसका आंसर आ गया। क्लियर? ठीक है। अब देखो इसमें ये भी पूछ सकता था कि वो नंबर्स बताइए। ठीक, तो अगर नंबर्स पूछे जाएंगे तो x की वैल्यू यहां पुट कर दोगे, यानी 50 और इसमें इंटू करोगे 3 से 30, ये आंसर होगा। 16वां जो क्वेश्चन है, एक जादुई कटोरे में, ये भी क्वेश्चन आपका मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। रीजनिंग में भी पूछ सकते हैं, मैथ्स में भी आ सकता है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन के ट्रिक सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सीखने के बाद आप क्वेश्चन को देखते ही आंसर टिक कर पाएंगे। समझना बहुत जरूरी है। एक जादुई कटोरे में कोई वस्तु 1 मिनट में दुगनी हो जाती है। कोई भी चीज डालो, हर 1 मिनट में डबल, जितनी भी है उसकी डबल। ठीक, यदि पूरा कटोरा 70 मिनट में भर जाए तो कितने मिनट में आधा होगा? मोस्टली इसका आंसर बच्चे क्या करते हैं ना, 70 का आधा कर देते हैं 35, तो 35 मिनट आंसर टिक कर आते हैं और ऑप्शन में भी 35 जरूर दिया होता है। ठीक, बट ये आंसर गलत है। कैसे करेंगे कि 70 मिनट में अगर फुल कटोरा भरेगा तो 1 मिनट पहले ही तो आधा होगा, तो 1 माइनस कर देंगे, 69 मिनट में आधा होगा, ये आंसर होगा। ठीक, 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ए की आय बी से 25% ज्यादा है, तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम होगी? ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना है, R = 25 ले लेंगे और परसेंटेज R/100 प्लस माइनस R × 100 हम फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक, यहाँ प्लस माइनस हमने क्यों लिया, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में ज्यादा होगा तो हमको पॉजिटिव वाली वैल्यू लेनी है और अगर नेगेटिव होगा तो यहाँ पे माइनस का साइन लेना है। ठीक, चलिए पुट करिए R की वैल्यू 25/100 प्लस 25 × 100, दैट इज इक्वल टू 25/125 × 100। 25 पंचे 125 और 5 दूनी 10, यानी कि 20% इसका आंसर आएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो 18वां। एक आयताकार खेत की लंबाई 20% और चौड़ाई 10% बढ़ा दी जाती है, तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा? देखिए, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर वैल्यू बढ़ रही है तो पॉजिटिव लेना है, कम हो रही है तो माइनस में लेना है। सॉल्व करने के बाद अगर आंसर पॉजिटिव आएगा तो इंक्रीज होगा और नेगेटिव आएगा तो डिक्रीज होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, अब यहाँ पर हमने ए की वैल्यू तो ले ली है 20 और बी की वैल्यू ले ली है 10 और परसेंटेज = A + B + AB/100, यही फॉर्मूला हमेशा लगेगा। ठीक, वैल्यू पुट कर देते हैं 20 + 20 प्लस आगे 10 + 20 × 10/100, 0 0 2 कट गए, 30 और 2 32% उसका एरिया बढ़ जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। चीनी का मूल्य 20% कम हो जाता है तो उपभोक्ता अपनी खपत 20% बढ़ा देता है, तो खर्च पर कितना प्रभाव पड़ेगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है दोबारा। कैसे करेंगे? सेम फॉर्मूला लगाएंगे। अब यहाँ कम हो गया तो ए की वैल्यू -20, बी भी -20 लेना पड़ेगा, क्योंकि खपत 1 मिनट खपत जो है वो बढ़ रही है, तो बी जो है पॉजिटिव लेना पड़ेगा। -20 × +20/100, 0 0 कट गया, कितना आ गया? ये 0 ये कट गया, -4 आ गया, दैट मीन्स 4% डिक्रीज। ठीक, आंसर माइनस में आ रहा है, इसलिए क्या होगा, 4% जो खर्च है वो कम हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन। एक बेईमान दुकानदार 1 किलोग्राम की जगह 960 ग्राम देता है।
1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। अगर दुकानदार को 1000 ग्राम देना था, उसकी जगह पर वो 960 ग्राम देता है, यानी कि हर किलोग्राम पे वो 40 ग्राम कम देता है। ठीक, यानी 960 में से 1000 में से 960 को माइनस कर देंगे तो कितने परसेंट का उसको लाभ होगा? 40 रुपए का लाभ होगा। कितने पर? 960 पर, इंटू 100 कर दीजिए। कट करिए, 0 से 0 कट गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 4 चौक 16। ठीक, फिर कट करिए, 2 से कट कर दीजिए, 2 से, हाँ ठीक है, 2 से कट करिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, फिर 2 से कट करिए, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, कितना हो गया ये? 25/6। 25/6 का मतलब हुआ 6 चौक 24, 1/6% इतने का उसको प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने एसएससी जीडी एग्जाम के लिए 1 से लेकर 20 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए, और ये सीरीज हमने दूसरे चैनल पे स्टार्ट कर दी है, जिसमें सेट 2, सेट 3, सेट 4 इस तरीके से पूरा रिवीजन आपका करवा देंगे। और मॉक्स के लिए हमारा मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए, और ये आपको, इसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ठीक है, और उसमें अपने आप को रजिस्टर्ड करने के बाद आप मॉक्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको वहाँ मिल जाएंगे, साथ में आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी उसमें काफ़ी मिलेंगे, वो 100% फ्री मिल जाएंगे। ठीक है, दोनों मीडियम में, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, दोनों में। और जो हमारी वेबसाइट है उसको विजिट कर लीजिएगा, www.onlinesuccessmantra.com ये वेबसाइट है। इसमें भी आपको क्लासेस मिल जाएंगी, साथ में मॉक्स मिल जाएंगे, प्रैक्टिस सेट पेपर मिल जाएंगे, सारी चीजें आप जाके रिवीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं। और दूसरा चैनल हमारा जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सक्सेस मंत्रा एकेडमी का, और उसमें हम प्रॉपर तरीके से पूरी रिवीजन कराएंगे। इन शॉर्ट कह सकते हैं कि प्लेलिस्ट जाके रिवीजन कर लीजिए, और ये चैनल भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्टकट ट्रिक्स और अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए वीडियो में यहीं ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।